ओम नमः शिवाय भक्तों, गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। होलाष्टक 17 मार्च से शुरू हो रहे हैं और होली के साथ ही समाप्त होंगे। होलाष्टक की अवधि को बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है और इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। अगर आप कोई व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी इस समय से शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खरमास भी लगा हुआ है और होलिका अष्टक भी है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि आप कोई व्रत पहले से ही करते आ रहे हैं तो वही व्रत कीजिएगा। नया कोई भी व्रत शुरू करना है तो वह 13 अप्रैल के बाद ही शुरू कर सकते हैं। बेटियों की विदाई अगर ससुराल में है तो वहाँ से घर नहीं बुलाना है, मायके नहीं बुलाना है और ना ही मायके से उन्हें ससुराल जाना होता है। इसी प्रकार इन दिनों में विवाह आदि, मुंडन आदि, नया घर, नई प्रॉपर्टी, इस तरह के कोई भी शुभ कार्य की मनाही की जाती है। होलाष्टक के इस समय को इतना ज़्यादा अशुभ क्यों माना जाता है और ये हमारे ग्रहों पर किस तरह से प्रभाव करता है, इसके बारे में भी जान लीजिए और किस अवधि में ये होलाष्टक लगते हैं। इसका आरंभ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होली के साथ यानी पूर्णिमा को खत्म होता है। पौराणिक और ज्योतिष मान्यताओं की माने तो 8 दिन की यह अवधि बहुत ही ज़्यादा अशुभ मानी जाती है, अतः इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस प्रकार से हम देखें तो होलाष्टक 17 मार्च से शुरू हो जाएंगे और 24 मार्च को होली जलने के बाद समाप्त होंगे। 24 मार्च की रात में होली जल जाएगी और 25 मार्च की सुबह रंगों की होली खेली जाएगी। होलाष्टक होते ही 8 दिन पहले की अवधि होती है जो कि धार्मिक दृष्टि से अशुभ मानी जाती है, अतः कोई भी नई वस्तु खरीदना भी बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। होलाष्टक का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे पुराणों में किस प्रकार की मान्यता है, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गुरुजी महाराज के चरणों में प्रणाम कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। होलाष्टक को लेकर ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक 8 ग्रह जो हैं बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, शनि, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल और राहु, ये सभी 8 ग्रह बहुत उग्र अवस्था में आ जाते हैं, जिससे वातावरण में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ जाती है। अतः निगेटिविटी से दूर भगाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करना होता है और इसीलिए कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इस बारे में जो पौराणिक कथा प्रचलित है वह अवश्य सुन लीजिए और कथा अधूरी मत सुनिएगा, नहीं तो आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा में वर्णित फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था। शिव पुराण में बताई गई कथा के अनुसार देवी देवताओं के कहने पर कामदेव ने अपने प्रेम बाण से शिवजी की तपस्या भंग की। कामदेव की इस हरकत से शिवजी भगवान को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। उस दिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इस प्रकार कामदेव के भस्म होने से पूरे संसार में मायूसी छा गई। कामदेव की पत्नी रति ने निवेदन करने पर सभी देवताओं ने मिलकर जब शिवजी भगवान से निवेदन किया, प्रार्थना की, तब भोलेनाथ ने कामदेव को फाल्गुनी पूर्णिमा पर फिर से जीवित किया। उनके जीवित होने पर पूरी सृष्टि में खुशी छा गई थी और उसी उपलक्ष्य में फिर रंगों का त्योहार मनाया जाता है और इसीलिए ये पहले 8 दिन होलाष्टक के अशुभ माने जाते हैं। दूसरी कथा की माने तो प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी भक्ति से नाराज होकर पिता हिरण्यकश्यप ने उसे फाल्गुन पूर्णिमा पर मारने की योजना बनाई। पूर्णिमा तिथि से 8 दिन पहले उसे तरह तरह की हिरण्यकश्यप द्वारा यातनाएं दी जा रही थी ताकि वह डर जाए और पिता का भक्त बन जाए और भगवान विष्णु को भूल जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वह भगवान विष्णु की पूजा में और भी ज़्यादा लीन हो गया। पूर्णिमा तिथि को यानी अष्टमी तिथि के बाद 8वें दिन बुआ होलिका ने अपनी गोद में भतीजे प्रहलाद को भस्म करने की कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। तभी से ऐसी मान्यता है कि होली के ये पहले के 8 दिन जब भक्त प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी, इससे सभी ग्रह बहुत ज़्यादा उग्र हो गए थे और भक्त प्रहलाद को जो कष्ट दिया जा रहा था उससे पूरा वातावरण भी बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट हो गया था। सब जगह मायूसी छा गई थी, हर जगह नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया था। इसीलिए यह इस समय में सारे मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं और कोई भी मांगलिक कार्य करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा।